स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम इंटरमीडिएट 11th में एडमिशन के लिए आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये हम बिल्कुल मोबाइल से और पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे और अपना फॉर्म आप मोबाइल से कैसे भरेंगे ये इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और यदि इसी तरह के अन्य वीडियो इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ और कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, सारी सूचनाएं बिल्कुल बारीकी से यानी बिहार बोर्ड से जो बच्चे करना चाहते हैं वो इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे ये आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए कि मोबाइल से आप लोग फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, तो हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले इस ब्राउज़र पे आप लिखिए OFSS। जैसे ही OFSS लिख दीजिएगा तो ऊपर में देखिए OFSS आ गया है, उसे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही इसे हम क्लिक करेंगे तो एक ऑफिशियल इसका साइट आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है www.ofssbihar.in। इस पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो एक अलग इंटरफेस फिर खुल करके आएगा, जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे। इसी के नीचे आपको आना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आवश्यक सूचना दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत 2020 में जो एडमिशन हुआ था उसका कट ऑफ लिस्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है। फिर 2020-21 जो अभी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए नोटिफिकेशन क्या है, उसके लिए ये पेज दिया हुआ, ये ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके जस्ट जैसे ही आप नीचे आइएगा तो यहाँ दिया हुआ है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल। यानी इंटरमीडिएट जो कॉलेज है उसमें और जो +2 स्कूल है उसमें आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ करें क्लिक हेयर फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल। इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आपको फॉर्म भरना यदि होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पे एक अगला ऑप्शन खुल करके आएगा, जिसमें OFS के माध्यम से आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश यानी मुख्य जो निर्देश दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। इस मुख्य निर्देश में ये दिया रहता है कि आप कम से कम कितने ऑप्शन चुन सकते हैं, कॉलेज का नाम कितना दे सकते हैं, अधिकतम कितना दे सकते हैं, फ़ी कितना लगेगा, आपको क्या क्या होना ज़रूरी है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। तो इसे आप ऐसा कीजिए कि आप आराम से वीडियो को रोक करके आप आराम से इसे आराम से पूरा पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर आप आगे देखिए। यहाँ कह रहा है यह ध्यान रखिए कि बिना भुगतान किए हुए फॉर्म, यदि आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन यदि आप भुगतान मतलब जो शुल्क इसका है वो शुल्क यदि आप भुगतान नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन आपका वैध नहीं माना जाएगा। तो जैसे ही ये सारी सूचनाएं पढ़ करके आप सहमत यदि हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये आप बॉक्स देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स इसमें लिखा हुआ है कि आप पहले पढ़ लीजिए निर्देश, उसके बाद उसे आपको भरना है। मैंने ऊपर लिखे निर्देश को अच्छे से समझ लिया है एवं मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ जो ये चौकोर बॉक्स देख रहे हैं इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस पर सही का चिन्ह लग जाएगा उसके बाद आप आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक किए हुए तो फिर एक अगला पेज खुल करके आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरमीडिएट। अब कॉमन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल करके आ गया है। अब आप इसमें जो ऑप्शन है वो बारी बारी से फिल कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ, पहला ऑप्शन में देखिए बेसिक डिटेल है। पहला ऑप्शन BSEB, तो मान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड है इसीलिए यहाँ BSB बिहार पहले से है। फिर कह रहा है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की, ये भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे वर्षों की संख्या यहाँ पे आ जाता है। तो आप जिस वर्ष पास किए हैं उस वर्ष को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम 2021 में पास किए हैं तो यहाँ 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है तो यहाँ पे जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ देना होता है, तो पहले आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद मंथ और फिर ईयर। तो डेट जैसे ही हम सेलेक्ट किए हैं
तो यहाँ जो मेरे पास में है वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। आपके पास जो होगा आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें की बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लिए। अब रोल कोड दिया हुआ है, रोल कोड जो मेरे पास में था वो हम दे दिए हैं। आपके पास जो होगा वो आप अपना दीजिएगा। इसे भरने में कोई खास परेशानी नहीं है, आप आराम से एक बार वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लीजिए। और फिर जैसे ही देखिए यहाँ पे हम बस ये 4 चीज़ हम यहाँ पे भरे हैं, ईयर ऑफ पासिंग, डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड, रोल नंबर। ये भर करके जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पेज पे तो देखिए बच्चे का जो है वो सब कुछ खुद में खुद अपने आप आ चुका है। यानी नाम क्या था बच्चे का वो आ चुका है, फिर बच्चे का जो मतलब पापा का जो नाम है वो आ चुका है, फिर माता का जो नाम है वो आ चुका है। अब बस आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको बस फॉर्म ये फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो हम सब फ़ोटो पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ ऑप्शन आ गया है फ़ोटो सेलेक्ट करने का। तो मेरे पास में जो फ़ोटो था वो सेलेक्ट कर चुके हैं। अब सेलेक्ट कर लिए, जैसे ही सेलेक्ट किए वो अपने आप वहाँ पे अपलोड हो गया। आप इसके लिए ध्यान रखिएगा जो आपको कैसा फ़ोटो देना है, तो जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फाइल ही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो आप उसी में फ़ोटो पहले अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, तैयार करके रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे बच्चे कितने मार्क्स के एग्ज़ाम दिए थे, तो 5 नंबर कुल अधिकतम अंक जो था वो अपने आप है। और फिर कितना नंबर बच्चे को मिला था वो भी यहाँ आ चुका है। बिहार बोर्ड वाले बच्चों का जो है वो अपने आप आ जाएगा, लेकिन किसी अदर बोर्ड का बच्चा जो होगा उसे अपने आप नहीं आएगा, उन्हें फिल करना होगा। चलिए अगले ऑप्शन में जब चलते हैं तो यहाँ दिया हुआ है स्कूल नेम, अपने आप सेलेक्ट है। बस एड्रेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस लोकेशन में है ये आपको लिखना होगा। तो मेरा जहाँ का है स्कूल वहाँ का हम नाम दे रहे हैं। मेरा जहाँ का था वहाँ का हम दे दिए, आपका जहाँ है वहाँ आप दे सकते हैं। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, स्कूल आप कब प्रवेश किए थे, स्कूल में आप कब नामांकन लिए थे, जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए पर्सनल डिटेल यहाँ आते हैं, तो जेंडर मेल पहले से है, मदर मातृभाषा क्या है वो है, नेशनलिटी इंडियन वो है, रिलीजियन धर्म क्या है वो है, तो हिंदू हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ब्लड ग्रुप मेरे पास में यदि आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले नंबर ऑप्शन में 8 में जब आते हैं तो यहाँ दिया हुआ पत्राचार का पता, यानी आपका जो एड्रेस है वो यहाँ देना है। तो स्टेट बिहार पहले से सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो हम सेलेक्ट कर लिए। आपका जो होगा आप कर दिया। फिर कह रहा था ब्लॉक, ब्लॉक हम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ कह रहा है एड्रेस में अपनी मकान संख्या, सड़क का नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस थाना अवश्य लिखें। यानी गांव का नाम लिखना है तो लिख लेंगे VILLAG विलेज, विलेज लिख लिए यहाँ पे। फिर पोस्ट पोस्ट भी लिख लिए, फिर यहाँ पे कॉमा दे देंगे, फिर ब्लॉक लिख देंगे। बिल्कुल आराम से भरना है, कोई धरफरी का बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से आप लोग देख लीजिए, कोशिश कीजिए, ज़रूर भर पाएंगे आप लोग खुद से। आराम से भर लीजिए, बस हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से हम यहाँ पे एड्रेस फिल कर लिए। उसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिए पिन कोड मुझसे मांग रहा है, तो पिन कोड भी यहाँ पे दे देंगे, जो पिन कोड मेरा होगा वो दे देंगे। चलिए पिन कोड भी दे दिए। आगे वाले ऑप्शन को जब देखेंगे तो यहाँ मुझे मांग रहा है मोबाइल नंबर। देखिए भैया ये ध्यान रखिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो मोबाइल सेवा में हो, जिस मोबाइल पे आपको मैसेज यदि जाए तो आप नोटिफाइड हो पाएँ, यानी कि आपको सूचना मिल पाए, और आपके पास हो पर्सनल मोबाइल हो या फिर अभिभावक गार्जियन का हो जो आपको सूचना मिलते ही आपको सूचित करे, ऐसा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दीजिएगा।
चलिए, तो मेरे पास में जो मेरा मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। और एक मोबाइल से एक ही फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, इसीलिए आप एक नंबर का दो जगह प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हर बच्चे का अलग अलग रहना चाहिए। चलिए, इसके जस्ट बाद 1 मिनट, हाँ चलिए, मोबाइल नंबर जैसे ही आप दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर सही यदि आप दिए हैं तो यहाँ पे क्लिक सही का निशान हो जाएगा। फिर चलिए उसके बाद ईमेल आईडी देख लेते हैं। जो ईमेल आईडी मेरा जो ईमेल आईडी है वो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल कर लेते हैं, आप अपना कर लीजिएगा। चलिए, ईमेल आईडी भी फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एसटीडी कोड फ़ोन नंबर, तो ये तो अब है नहीं, लगभग बच्चों के पास तो ये सब रहता नहीं है। चलिए, उसके बाद जैसे ही हम अगले में आते हैं, आरक्षण वाले 9 नंबर, देखिए ये 9 नंबर जो है, ये 9 नंबर में जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे देखिए आरक्षण वाले बातें दिया हुआ है, रिजर्वेशन डिटेल। मतलब क्या है रिजर्वेशन डिटेल? तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, कास्ट यहाँ सेलेक्ट करना है। जो बच्चे सामान्य वर्ग से होंगे वो समान, जो शेड्यूल कास्ट होंगे शेड्यूल, जो फिर ये एसटी वाले होंगे बैकवर्ड वाले होंगे, जो जिस से होंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए कि ये पहले से ही सेलेक्ट रहता है। यहाँ पे एक्सटर्नली बैकवर्ड कास्ट दिया हुआ है, ईबीसी, वो खुद से सेलेक्ट है, इसमें आपको नहीं कुछ करना है। यदि आपका गलत है तो आप चयन कर सकते हैं। चलिए, 10 नंबर में दिया हुआ है, प्लीज़ फिल द ऑप्शन ऑफ द कॉलेज एंड स्ट्रीम इन विच यू वेंट टू गेट एडमिशन। जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम और स्ट्रीम यानी संकाय, जो विषय आप लेना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंटर हेयर फॉर फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ इंटर हेयर फॉर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन की जो फिल करना होगा वो पहले हम फिल कर लेंगे। चलिए, तो इसे फिल कर लेते हैं, इसे फिल कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, तो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद आपको पहला कॉलेज जो जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है वो सेलेक्ट करना होगा, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो संकाय यहाँ सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए कह रहा है आगे और आप भरना चाहते हैं यस और नो, तो यस, क्योंकि 10 ऑप्शन अभी फिल करना है यहाँ पे। चलिए, दूसरे पे अब यहाँ पे सिलेक्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन था, यहाँ पे हम क्लिक किए तो थर्ड ऑप्शन आ गया। अब सेकंड ऑप्शन पहले आप भर लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉलेज भर लीजिए, जो भी कॉलेज आप देना चाह रहे हैं। फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पे ले लीजिए। बिल्कुल हम मोबाइल से ही कर रहे हैं, इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि मतलब ये कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल हम मोबाइल से ही कर रहे हैं। और हर बच्चों के पास अब एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, तो हर बच्चे अब अपने मोबाइल से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल का रखने का फ़ायदा भी तो कुछ हो भाई, खुद से अपना करना भी तो सीख पाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल अपने मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें सोचने समझने वाली बात है नहीं। हर बच्चा खुद से कर सकता है, खुद से हो सकता है। केस ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसे आप फिल कर सकते हैं। चलिए, अगला ऑप्शन, फिर ऑप्शन नंबर 4 अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको 10 ऑप्शन क्लिक करके सेलेक्ट करना है। 10 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और 10 ऑप्शन आपको देना होगा। दस ऑप्शन आपको कम से कम देना है, इसलिए 10 तो ऑप्शन आप देंगे ही, देना ही देना है। इसमें कोई सोचने समझने की बात है नहीं।
एक ऑप्शन आप 2 बार भी नहीं दे सकते, इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान से ऑप्शन अपना वरीयता के आधार पे देना होगा। सोच समझ करके बिल्कुल दे दीजिए। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो कॉलेज और ये मुझे करना होगा वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए, तो अब मेरे पास में 7 ऑप्शन हो गया, 8 ऑप्शन दे दिए, अब 9वां नंबर देना है। देखिए 9वां नंबर दे फिल कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर भी पूरा हो चुका है। चलिए अब 10वां नंबर देना है। चलिए 10वां नंबर में हम यहाँ पे ले लेते हैं मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। चलिए इस तरह से हम देखिए जैसे यहाँ पे फिल कर लेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि मुझे कितना ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए तो अभी तक जो है सो 9 ऑप्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक ऑप्शन और देना होगा। जैसे ही एक और ऑप्शन मुझे मिल जाएगा बस हम फिर छोड़ देंगे इसे, क्योंकि कम से कम मिनिमम 10 देना होता है। यदि आप सही से सोच समझ करके दीजिएगा तो लगभग हो जाता है। चलिए जैसे ही यहाँ पे अब हो चुका है, ये जैसे ही दे दिए तो अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में आप जब जैसे ही यहाँ पे नीचे में आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कि मैं यह सत्यापित करती हूँ कि मैं सभी सूचनाएं सही फिल किए हैं और मैं फ़ी भुगतान के लिए शुल्क भुगतान के लिए सहमत हूँ और बिना शुल्क किए हुए मेरा नामांकन अस्वीकृत किया जाए। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करके कन्फर्म कर लिए। प्लीज़ सेलेक्ट नो इफ़ एनी। देखिए यहाँ पे जब तक इसे हम नो नहीं यहाँ पे करेंगे तब तक ये नहीं लेगा नो, और फिर ये जहाँ जहाँ ये पूछ रहा था वो जैसे ही कर देंगे तो फिर ये ले लेगा। जैसे ही अब कह रहा है ऑनलाइन OFS बिहार.in से, मतलब ये 500 नंबर का जो एग्ज़ाम था उसमें 275 नंबर इसे आया है। यू हैव इंटर 10 ऑप्शन, ये कह रहा है 10 ऑप्शन आप इंटर भी कर लिए हैं। क्लिक ओके और सबमिट, क्लिक कैंसिल टू ऐड मोर ऑप्शन। यदि आपको और ऑप्शन यहाँ पे देना है तो आप कैंसिल पे करके फिर से और ऑप्शन दे दीजिए, और यदि नहीं आपको पूरा फिल हो चुका है तो आप ओके कीजिए। तो हम पूरा फिल कर चुके हैं तो यहाँ ओके कर देंगे। अब ओके जैसे ही करेंगे तो मोबाइल पे जो है सो एक ये प्रीव्यू पेज एक आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रीव्यू पेज आ गया है, तो बच्चे को चाहिए कि सबसे पहले अपना 2-3 बातें वो मिला ले। 2-3 बातें वो है क्या, तो मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर सही से मिला लें कि मोबाइल नंबर जो वो दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है सो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर। और फिर उसके बाद जो है ये कॉलेज का जो ये फिल किए हुए हैं वो कॉलेज भी जो है सो ये पूरा का पूरा वो मिला लें, जिससे कि जो ऑप्शन होगा उसमें मतलब आएगा जो नाम उसमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए ये ऑप्शन भी मिला लेना चाहिए बच्चों को। ये जैसे ही मिला लीजिए और आपको यदि लग रहा है कि मेरा सब कुछ सही है तो आप इसे कन्फर्म पे क्लिक करके और सब कुछ देख सकते हैं। तो सब कुछ इसमें सही है, बस हम कन्फर्म कर लेंगे। कन्फर्म जैसे ही करेंगे तो यू हैव वेरीफाई योर फॉर्म, अपना फॉर्म आप वेरीफाई कर चुके हैं। यदि हाँ तो ओके कीजिए, नहीं तो कैंसिल कीजिए। तो हम अपना फॉर्म वेरीफाई कर चुके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे ओके। ओके जैसे ही ओके डू यू कन्फर्म कर दिए। अब देखिए नीचे में लिखा रहा है रेड लाइन से सेविंग योर एप्लीकेशन प्लीज़ वेट, यानी एप्लीकेशन सेव हो रहा है, वेट कीजिए। जैसे ही वेट किए तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब मांग रहा है इंटर योर OTP कोड। अब हमसे मांग रहा है OTP कोड क्या है आपका, तो अब हम OTP कोड इसका दे देंगे। जो OTP कोड है वो दे देंगे। जो OTP कोड है वो दे करके हम सबमिट कर देंगे।
जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, इसे आप रख लीजिए। फिर यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट दे रखा है, प्रोसेस फॉर पेमेंट पे जो आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे मतलब ये कार्ड पूछेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो मेरे पास में जो कार्ड था वो उससे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर मांग रहा है, कार्ड नंबर जो होगा वो आप दे सकते हैं। मेरे पास जो कार्ड नंबर था वो हम कार्ड नंबर यहाँ पे दे दिए। फिर अब इसका जो एक्सपायरी डेट होगा वो यहाँ पे ले लेंगे। एक्सपायरी डेट फिर यहाँ पे देना होगा, वो दे देंगे। फिर यहाँ पे ईयर जो है वो दे देंगे। फिर यहाँ पे CVV नंबर जो दिया है, CVC नंबर, वो दे दीजिए। वो नंबर दे दीजिए। जैसे ही ये दीजिए फिर कार्ड होल्डर नेम बोल रहा है, जो ये था वो दे दीजिए। अब जैसे ही ये सब कुछ हो गया तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, पे नाउ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आगे बढ़ेगा। और आप जिससे पेमेंट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये फेल हो चुका है किसी कारणवश, लेकिन जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल पे जो जिससे आप पेमेंट करते हैं वो उस पर एक OTP जाता है, उसे वेरीफाई करके जैसे ही करते हैं तो आपका पेमेंट हो जाता। बस ऐसा ही स्लिप यहाँ आता, जैसे इसमें फेल है उसमें सक्सेस रहता। तो इस तरह से आपको यह पूरा वीडियो हम बना करके दिखा चुके हैं। आप लोग अब अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं, केवल इस वीडियो को आराम से देख करके और फिल कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस समस्या का समाधान करने के लिए ज़रूर वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।